ड्रामे की स्टार्टिंग फाइटिंग सीन से होती है। ये है इस ड्रामे का लीड एक्टर लू जिहांग और ये है फीमेल लीड सूमो। ये दोनों एआई वर्ल्ड के सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एजेंट हैं और एआई इंटेलिजेंस चिपसेट के लिए लड़े होते हैं जो जिहांग के पास होता है। सूमो वही उससे छीनने आई है। ये दोनों पहले एक ही टीम में हुआ करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। थोड़ा बहुत लड़ने के बाद जब जिहांग देखता है कि वो जिससे लड़ा है वो और कोई नहीं उसकी जूनियर है, तो वो उससे पूछता है कि लिटिल ब्यूटी, तुम फिर से? हर बार तुमसे ही मेरा सामना क्यों होता है? सूमो कहती है कि आज का टास्क मैं जरूर कंप्लीट करके ही रहूंगी, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे कम्पीट मत करो। ये बोलकर वो उससे फाइट करने लगती है। जिहांग किसी भी कीमत में वो चिपसेट किसी के हाथ में लगने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये किसी के हाथ लग गया तो वो एआई वर्ल्ड में तहलका मचा सकता है। फाइट करते करते दोनों की निगाहें मिलती हैं। जिहांग उसे पकड़कर कहता है कि रिलैक्स, परेशान ना हो, हम सब वर्कर हैं, एक जैसे लोग हैं। तुमने पूरा दिन मेरा पीछा किया, इसकी क्या जरूरत थी? सूमो कहती है कि बकवास बातें बंद करो। ये बोलकर वो उसके सीने में कोनी दे मारती है और चिपसेट उसके हाथ से छीनकर भागने लगती है। जिहांग उसे पकड़ लेता है, लेकिन सूमो लड़ाई में माहिर है, वो खुद को छुड़ा लेती है। तभी जिहांग चिपसेट को लात मारकर हवा में उड़ा देता है। ये देख सूमो सोचती है कि नहीं, एआई इंटेलिजेंस को जमीन पर नहीं गिरा सकते। तभी चिपसेट नीचे गिर पड़ता है। दोनों भागते हैं उसे लेने, लेकिन वो उसके पास तो नहीं पहुंच पाते, सीधा पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ हमें एक कपल को दिखाया जाता है। दोनों वेडिंग ड्रेस पहने खून से लथपथ मरे पड़े होते हैं। शादी के दिन ही दोनों का कोई मर्डर कर देता है। वहीं एक लेडी दोनों को खून से लथपथ देखकर पैनिक होती है। ये है मिसेस लू, जिहांग की स्टेप मदर। मिसेस लू उनकी सांसें चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों मर गए हैं। ये देख वो चिल्लाकर हेल्प के लिए बुलाने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी दोनों जिंदा होते हैं, मतलब ये कि उनका रीबॉर्न होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि तुम फिर से। वो याद करने लगते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ कैसे आए। याद करने के बाद दोनों को एहसास हो जाता है कि दोनों ने टाइम ट्रैवल किया है और उनका रीबॉर्न हुआ है। और ये भी कि रीबॉर्न होने के बाद पास्ट में आकर वो दोनों एक कपल बन चुके हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि क्या रीबॉर्न होने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली? ये बोलकर जिहांग रेड रोज को गन बनाकर उस पर तानता है, तो सूमो अपने सैंडल उतारकर उस पर तान देती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? सूमो कहती है कि कोई आ रहा है। दोनों अपनी लड़ाई भुलाकर एजेंट की तरह दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। मिसेस लू दोनों की मौत पर रोने लगती है। तभी जिहांग का अंकल लू तियान आता है और कहता है कि शादी के बजाय फ्यूनरल हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, जल्दी से उन्हें बाहर निकाल कर दफन कर दो। वहीं रूम के अंदर जिहांग की नजर मैगजीन पे पड़ी है, तो वो सूमो से कहता है कि ओ माय गॉड, हम तो 2024 में आ टपके हैं। सूमो कहती है कि हम किस ईयर में आए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी से यहाँ से वापस जाने का रास्ता ढूंढो। तभी बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। अननोन पर्सन कहता है कि एजेंट लू जिहांग और एजेंट सूमो, दूसरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अब से तुम्हें अपने एफर्ट से ओरिजिनल दुनिया में लौटना होगा। वो उन्हें पहले मिशन के बारे में बताता है और कहता है कि जेडी एआई इक्विपमेंट म्यूजियम, लू फैमिली विला के सीक्रेट रूम में एक जेडी एआई इक्विपमेंट म्यूजियम है। तुम दोनों इक्विपमेंट को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए वहां जा सकते हो। बाहर अंकल अपने लोगों से कहता है कि यहाँ खड़े क्यों हो, अंदर जाओ, उन्हें बाहर निकालो और उनका अंतिम संस्कार कर दो। ये बोलकर अंकल रूम के अंदर जाते हैं। जिहांग और सूमो समझ गए हैं कि अगर उन्हें अपनी दुनिया में वापस लौटना है तो उन्हें टीम वर्क करना होगा। दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। अंकल लू और स्टेप मॉम रूम के अंदर आते हैं। स्टेप मॉम कहती है कि देखो क्या हुआ है इन्हें। अंकल लू उन्हें गौर से देख रहे होते हैं। तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखते हैं।
ये देख अंकल लू डर जाते हैं। दोनों उठकर साथ कहते हैं कि सरप्राइज। अंकल लू और स्टेप मॉम कहते हैं कि ये तो जिंदा हो गए। वो उन्हें भूत समझकर डर रहे होते हैं। अंकल लू जाने लगता है तो जी हांग उन्हें रोकता है और कहता है कि कौन जिंदा हुआ और किसने धोखा दिया। इसमें धोखा देने जैसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक मजाक है। स्टेप मॉम कहती है कि इम्पॉसिबल, तुम दोनों मर चुके थे। मैंने खुद चेक किया था, तुम दोनों की सांसें रुक गई थी। सुमो कहती है कि सासू माँ, हमने जानबूझकर सांस रोक रखी थी। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? बहुत रियल लग रहा था ना? जी हांग कहता है कि हम चाहते थे हमारी शादी सबके लिए यादगार बन जाए। सुमो कहती है इसलिए हमने आप सबके लिए ये सस्पेंसफुल सीन तैयार किया है। ये सुन अंकल कहते हैं कि इम्पॉसिबल। ये कहती ही वो फोल्डिंग फैन से उन्हें मारने लगते हैं। तभी सुमो उन्हें रोकती है और जी हांग उनके हाथ से फोल्डिंग फैन छीन कर कहता है कि बाहर जाओ तुम सब, हमें कपड़े चेंज करने हैं। शादी की पार्टी शुरू होने वाली है। तुम्हारी बहू ठीक है, चलो बाहर निकलो। ये बोलकर वो उन्हें भगा देता है। उसकी ओवर एक्टिंग देखकर सुमो सोचती है कि क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। देखो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। दोनों कपड़े चेंज करके बैठ जाते हैं। सुमो मोबाइल देते हुए कहती है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, इसलिए जल्दी करो और अपनी अपनी आइडेंटिटी से फेमिलियर हो। जी हां का ध्यान किसी और बात पर होता है तो सुमो कहती है कि समय खत्म हो रहा है, जल्दी करो और पकड़ो इसे। जी हांग मोबाइल ले लेता है और कहता है कि क्या इसका नेम भी लू जी हांग है। फिर वो शाबाओ मतलब के AI से कहता है कि लू जी हांग की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो। शाबाओ उसे सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है। लू जी हांग के बायो को देखकर जी हांग शॉक्ड होता है और सुमो को दिखाकर कहता है कि ये देखो। सुमो भी बायो देखकर शॉक्ड होती है क्योंकि लू जी हांग रिच CEO है। जी हांग इतरा कर कहता है कि मेरी बॉडी रिच लू फैमिली का इकलौता बेटा है, अमेजिंग। ये कहते ही वो खुशी से झूमने लगता है। सुमो अपनी बायोग्राफी चेक करती है तो वो एम्बैरेसिंग होती है क्योंकि वो जी हांग की तरह ना ही रिच है और ना ही उसकी तरह हार्ड वर्क करती है। जी हांग कहता है कि जी जान से मेहनत करने वाला अचानक से रिच फैमिली का वारिस बन गया। सुमो खुद से कहती है कि मेरी लाइफ में सिर्फ नाचना, घूमना और शॉपिंग करना ही क्यों है। जी हांग उससे मोबाइल छीन लेता है और उसकी बायोग्राफी देखकर कहता है कि घूमना, फिरना, शॉपिंग करना। ये बोलकर वो क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसे देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें उतने दे सकता हूँ जितना तुम्हें चाहिए। ये सुन सुमो को गुस्सा आता है तो जी हांग उसका मूड ठीक करने के लिए उसके मोबाइल पर प्रोफाइल पिक चेंज कर देता है और कहता है कि हमारा करंट रोल बचपन के दोस्त और आइडियल कपल का है, वाइफ। फिर उसे चिढ़ाने के लिए बार बार वाइफ कहकर बुला रहा होता है तो सुमो को गुस्सा आता है। वो उसे डंडे से पीटने लगती है। जी हां खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा कि ये टास्क किस वजह से हो सकता है। सुमो कहती है तुम्हारा मतलब है कि जब हाई प्रोफाइल फैमिली का मर्डर केस सॉल्व होगा तभी हम वापस जा सकते हैं। जी हां कहता है अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। चलो पार्टी स्टार्ट होने वाली है, बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। वाइफ चलो चलते हैं। दोनों पार्टी में आते हैं। सुमो सबको देखकर सोच रही होती है कि शादी फेक, दूल्हा फेक, दुल्हन भी फेक, सब कुछ फेक। इम्पोस्टर वेडिंग का सबसे दुखद पहलू क्या है। बेटे और बहू को देख स्टेप मॉम उनका वेलकम करती है। सबको अपनी तरफ आता देख सुमो सोचती है कि उफ रिलेटिव्स। जी हांग का कजन उसके पास आता है और जैसे ही हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो जी हांग उसे रोकता है। ये देख कजन शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या हुआ जी हांग, मैं तुम्हारा कजन। मैंने तुम्हें क्रॉचलेस पैंट पहने बड़े होते देखा है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। सुमो जी हांग को बताती है कि बेवकूफ ये तुम्हारा कजन है। ये सुन जी हांग हंसते हुए उनसे गले मिलता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं दूसरों को भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। कजन कहता है ये हुई ना बात, चलो सब साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। सुमो कहती है कि मैं आप सबकी तस्वीर लेती हूँ। तस्वीर अच्छी आने पर कजन खुश होता है। तभी अंकल लू आते हैं। सुमो उन्हें देखकर जी हांग से इशारों में कह रही होती है कि ये तुम्हारा बायोलॉजिकल अंकल है लेकिन इनका रिलेशनशिप तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा।
वो वुमेन काफी खुश लग रही है, वो तुम्हारे काफी क्लोज भी है, लेकिन तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं। तो फिर इन न्यूलीवेड का कातिल कौन हो सकता है? इन्हें कातिल को ढूंढना होगा, तभी वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। अंकल लू नशे में धुत होकर उनके पास आते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। तभी स्टेप मॉम आती है और कहती है कि तुम दोनों अक्सर गुल्लू की तरह हमेशा साथ चुपके रहते थे, अलग होने का नाम ही नहीं लेते थे, तो आज क्या हुआ? हाथ भी नहीं पकड़ रहे। ये सुन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जीहांग कहता है कि चलो पास आओ। सुमो कहती है क्या तुम सीरियस हो? तभी जीहांग उसे खींचकर अपने क्लोज करता है। ये देख सब खुश होते हैं। सुमो उसे खुद से दूर करके थप्पड़ मारने लगती है तो जीहांग उसे रोकता है और फिर से उसे अपने क्लोज करता है। पार्टी एंड होने के बाद सुमो थक हार कर बेड पर लेट जाती है और एलेक्सा से कहती है कि मैं आज बहुत थक गई हूँ, प्लीज मेरा फेवरेट सॉन्ग चलाओ। एलेक्सा उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है। सुमो एंजॉय करती है, साथ साथ जीहांग भी एंजॉय करता है और डांस करते करते उसके सर पर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद जब जीहांग बेड पर लेटने लगता है तो सुमो गुस्से से उसे घूरने लगती है। जीहांग वहीं स्टॉप हो जाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसी नजरों से मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। ये सुन सुमो हंसने लगती है और कहती है कि क्या कहा? मैं तुम्हें सीड्यूस कर रही हूँ? क्या तुम भूल गए अभी बाहर तुमने क्या कारनामा अंजाम दिया था? वो तुम ही थे जो मेरे करीब आए। जीहांग कहता है कि तुम खुद भी वो चाहती थी, तभी तुमने मुझे नहीं रोका। मैंने देखा तुम्हारी आंखें चमक रही थी, तुम प्यार को समझती हो या नहीं? ये सुन सुमो को गुस्सा आता है, वो उसका गला दबाने लगती है तो जीहांग भी उसका गला दबाता है। फिर टॉम एंड जेरी की लड़ाई स्टार्ट होती है। दोनों ठहरे एजेंट और एक दूसरे के दुश्मन तो कैसे एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। वहीं बाहर स्टेप मॉम और अंकल लू साथ आ रहे होते हैं। अंकल लू कहता है कि क्या तुमने वो सब अपनी आंखों से देखा था? स्टेप मॉम कहती है कि हाँ, अब मुझे क्या पता था कि वो अचानक से उछल पड़ेंगे और मुझे डरा देंगे। तभी जीहांग और सुमो के चिल्लाने की आवाज आती है। स्टेप मॉम और अंकल उनकी बातें सुन कुछ और ही समझ बैठते हैं। स्टेप मॉम कहती है कि उफ, आजकल की जनरेशन, शर्म आनी चाहिए इनको। लड़ झगड़ कर दोनों थक हारते हैं। जियांग कहता है कि हमने टाइम ट्रैवल किया है, फ्यूचर से पास्ट में आ गए हैं, क्या हम लड़ना बंद कर सकते हैं? सुमो कहती है कि हमारे बीच शांति के खातिर मुझे तुम्हारे साथ 3 कंडीशन पर डिस्कस करना होगा। पहली बात, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है तो लोगों के सामने दिखावा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, इसलिए मजबूरन हमें सीक्रेटली किसी भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट से बचना होगा। जीहांग उसके हाथ को मारता है तो सुमो कहती है कि हाथ मत लगाओ मुझे, तो जीहांग कहता है कि क्या ये भी काउंट होगा? सुमो कहती है कि अब से तुम इस तरफ सोगे और मैं इस तरफ, कोई भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेगा, समझे? ये बोलकर वो सोने चली जाती है और जाते समय भी वो उसे लात दे मारती है। सुमो ने जिहान को लाइन क्रॉस करने से मना किया था, लेकिन खुद उसका शर्ट पकड़कर सो गई। सुबह जब वो करवट बदलती है तो जिहान उसके क्लोज आ जाता है। सुमो मुंडी घुमाकर उसे देखने लगती है। अब गलती खुद की है तो उसे क्या कहना, वो फौरन से बैठ जाती है और छींकने लगती है। सुमो को फ्लू हो जाता है। दोनों रूम के बाहर तशरीफ लाते हैं तो उनके स्वागत पर 2 सर्वेंट दरवाजे पर खड़े होते हैं। ये देख वो हैरान होते हैं। सुमो जिहांग को इशारा करती है कपल की तरह बिहेव करने का। जिहांग ठहरा छिछोरा उसे पानी का गिलास देकर कहता है कि वाइफ, कल रात सारी गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें कसकर नहीं पकड़ा और तुम्हें सर्दी लग गई। ये सुन सुमो शॉक्ड हो जाती है। जिहांग कहता है कि वाइफ धीरे धीरे पियो। सुमो गिलास पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है। जिहांग भी उसके पीछे पीछे जाता है। सर्वेंट हंसते हुए कहते हैं कि मिस्टर लू और उनकी वाइफ एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। एजेंट सुमो 2nd फ्लोर पर खड़ी होकर स्टेप मॉम और अंकल लू की बातें सुनने लगती है। बातें सुनने के चक्कर में वो गिरने वाली होती है। तभी जिहांग चिल्लाकर कहता है कि वाइफ संभल कर। ये बोलकर वो उसे बाहों में पकड़ लेता है। स्टेप मॉम कहती है कि सारी रात एक दूसरे से चुपके रहे, क्या दिल नहीं भरा जो अभी भी एक दूसरे से चुपके हुए हो? सुमो कहती है कि हनी, जल्दी से रेडी होकर काम पर जाओ। जिहांग कहता है कि ओके हनी, लेकिन तुम्हारा क्या?
तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं, मेरे बगैर तुम बोर हो जाओगी, इसलिए बाहर जाओ, ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करो। ये सुन सुमो से चूंटी नोचती है तो बेचारा जीहांग चाह कर भी नहीं चिल्लाता। अंकल लू कहता है कि सुमो को रेस्ट करना चाहिए। रेडी होकर दोनों दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जीहांग ऑफिस नहीं जाना चाहता। वो सुमो का हाथ पकड़ने लगता है तो सुमो हाथ छुड़ाकर उसे दरवाजे से बाहर धकेल देती है और बाय करती है। जीहांग सोचता है कि मैंने जंगली बिल्ली से शादी की है जो किसी भी समय अपने पंजे दिखा सकती है, इसलिए मुझे अपने आप को सेव रखना होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। सुमो सोचती है कि अगर मैं इस चालाक लोमड़ी के साथ कोऑपरेट करती भी हूँ तो तब भी मुझे इससे बचना होगा। जीहांग ऑफिस जाने के बजाय JDAI म्यूजियम में आता है। उसके तशरीफ फरमाते ही लाइट्स ऑन होती हैं और उसका वेलकम किया जाता है तो जीहांग डर जाता है और फिर चारों तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि JDAI 2024 में भी पहले से मौजूद होगा। JD कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जीहांग कहता है कि मैं अपने इक्विपमेंट को अपडेट करने आया हूँ, क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिल सकता है। JD उसे डिस्काउंट देता है तो जीहांग खुश होता है। दूसरी तरफ सुमो भी अपने इक्विपमेंट्स को अपडेट करने JD म्यूजियम आती है। उसका भी जीहांग की तरह वेलकम किया जाता है तो सुमो कहती है कि आहिस्ता बोलो, इतना जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बताओ, कोई न्यू एक्टिविटीज हैं। JD जीहांग की तरह सुमो को भी डिस्काउंट ऑफर देता है। फिर दोनों AI इक्विपमेंट को यूज कर रहे होते हैं और साथ साथ इंजॉय भी। बहुत हो गई मौज मस्ती, चलो काम पर लग जाओ। दोनों गेटअप चेंज करके अपने अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। इनका सेकंड मिशन इक्विपमेंट हाइड करना। दोनों को अपने इक्विपमेंट एक दूसरे से हाइड करना होगा। सुमो घर आती है और अपना इक्विपमेंट पिल्लो के नीचे छुपा कर रखती है। तभी वहाँ जीहांग आता है और कहता है कि वाइफ तुम क्या करी हो। सुमो शॉक्ड हो जाती है। अब इसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जीहांग को शक ना हो कि वो यहाँ अपने इक्विपमेंट छुपा रही थी। वो उससे कहती है कि मैं और क्या कर सकती हूँ, जाहिर है मैं तुम्हारे काम से लौटने का इंतजार कर रही थी और ये खूबसूरत ड्रेस पहनने वाली थी। जीहांग उसके पास जाने लगता है। इससे पहले कि वो पिलो तक पहुँचे सुमो खुद उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, तुम अभी तक नहीं गए, क्या तुम भी अपने कपड़े बदलना चाहते हो। सुमो बेशर्मी पर उतर आई। ये देख जीहांग शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, पहले तुम चेंज कर लो। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब जीहांग की बारी है अपने इक्विपमेंट छुपाने का। वो सेलर रूम आता है और वाइन बोतल के पीछे इक्विपमेंट छुपाने लगता है। तभी सुमो चुपके से वहाँ आती है। जीहांग को पता चल जाता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी कपड़े चेंज कर लिए। सुमो कहती है कि हाँ, क्या हुआ, तुम चौंक गए, और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जीहांग कहता है कि अच्छी लग रही हो। सुमो उसके पास जाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे देखने दो। वो जैसे ही हाथ बढ़ाती है तो जीहांग बोतल दिखाकर कहता है कि रेड वाइन ब्यूटीफुल लेडी के साथ मैंने बेस्ट बोतल चुना है तुम्हारे साथ शेयर करने को, तो बताओ क्या ख्याल है। फिर सोचता है कि बड़ी आई मुझसे जीतने। जीहांग ऑफिस जाता है और फिर एजेंट का भूत उस पर सवार हो जाता है। एक एम्प्लॉय उसके लिए कॉफी ले आती है तो वो उसे टारगेट समझकर बच रहा होता है। एक्शन सीन दिखाने के बाद सभी एम्प्लॉय फाइल दिखाकर बॉस कहते हैं। जीहांग शर्मिंदा हुआ। वो सोचता है कि टाइम ट्रैवल के बाद रिच फैमिली का वारिस बनना वाकई मजा आने वाला है। ऑफिस में एक लड़की की एंट्री होती है। ये है जीहांग की सेक्रेटरी जो उसे काफी पसंद करती है। वो जीहांग के पास जाती है और जानबूझकर घिरने लगती है तो जीहांग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना मेरा अटेंशन पाने के लिए। सेक्रेटरी शर्मा कर कहती है कि नहीं जीहांग, मुझे ये सब करना पसंद नहीं। तभी वहाँ सुमो आती है। उसे गुस्से में आता देख जीहांग सेक्रेटरी को छोड़ देता है। बेचारी घिर पड़ती है। जीहांग पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। सुमो कहती है कि अगर मैं ना आती तो ये रोमांटिक ड्रामे का सीन कैसे देख पाती। ये कहते ही वो उसे टाई से पकड़कर ऑफिस ले आती है। जीहांग कहता है कि वाइफ मेरी बात सुनो। सुमो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, वो गुस्से में है। जीहांग कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सुमो कहती है कि दूर हटो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं।
जीहांग कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम ही मेरी ओनली रियल वाइफ हो। सुमो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कसम खाओ। तो जीहांग कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ और किसी को नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। बाहर खड़ी सेक्रेटरी चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। ये उन्हें दिखाने के लिए ये नाटक कर रहे थे। सेक्रेटरी कहती है कि मर्दजात झूठा धोखेबाज है। ये बोलकर वो चली जाती है और उसके जाते ही दोनों का नाटक भी खत्म हो जाता है। सुमो कहती है कि क्या तुम जानते हो वो कौन थी? तुम अपने लिए खतरा मोल ले रहे थे। अगर मैं ना होती तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते। जीहांग कहता है कि यह अभी तक तय नहीं हुआ कि कौन जीता और कौन हारा। ये कहते ही वो उसे ब्रोच दिखाता है जो सेक्रेटरी का होता है। ये देख सुमो पूछती है कि ये हिडन कैमरा है तुम्हारे पास कैसे आया? तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सेक्रेटरी जीहांग के बाहों में घिरी थी तब उसने ब्रोच निकाल लिया था। वो सुमो को इशारा करके कहता है कि अपना दिमाग यूज करके जो तुम्हारे पास नहीं। ये सुन सुमो चिढ़ने लगती है। जीहांग स्क्रीन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लिटिल वी, लू त्यामिंग और लू तेंगवान की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर दो। लिटिल वी उसे सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है, जिसे देखने के बाद वो लिटिल वी से कहता है कि मुझे लू फैमिली के रिलेशनशिप डायग्राम समराइज करके दो। लू फैमिली के डायग्राम देखकर जीहांग पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो किसकी बंदी है और यहाँ किसके लिए आई है? सुमो उसे ब्रोच छीन कर कहती है कि अगर तुम इसे सुनोगे तो पता चलेगा ना। सुमो बैठी सोच रही होती है कि ऊपर से ग्लैमर्स नजर आने वाली रिच फैमिली के अंदर हर जगह खतरा छुपा है। एक टॉप एजेंट के रूप में हमारा काम है छुपे हुए राज का पता लगाना ताकि असल मुजरिम को पकड़ा जा सके। जीहांग घूमते फिरते उसके पास आता है और कहता है कि मार्केट प्लेस कभी कभार एक बैटलफील्ड की तरह हो सकता है जहां हर कोई अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कदम उठाता है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ बातें रिकॉर्ड करनी होंगी। ये बोलकर वो सोचता है कि मेरे ऊपर कॉफी गिराई और मेरा अटेंशन पाने की कोशिश की। सुमो ब्रोच दिखाते हुए उसे चिढ़ाती है तो जीहांग कहता है कि ये सब सिर्फ मिशन के लिए है, तुम बस इसे सुनो। वो जबरदस्ती उसे रिकॉर्डिंग सुना रहा होता है। सेक्रेटरी अननोन पर्सन से कह रही होती है कि आपने मुझे जीहांग पर नजर रखने का कहा था, इसके लिए मुझे क्या मिलेगा? अननोन पर्सन कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा करो, काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सुमो कहती है कि कोई फायदा नहीं, अननोन पर्सन ने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया है। जीहांग कहता है कि ऑपोजिशन पार्टी काफी तजुर्बाकार और चालाक है, लगता है हमें बड़ी मछली को पकड़ने के लिए लंबी जाल फेंकनी पड़ेगी। सुमो कहती है कि सही कहा। तभी बाहर से कोई कहता है कि मिस्टर लू सभी लोग आपका मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं। सुमो कहती है कि मिस्टर लू तुम्हारी मीटिंग है, चलो जल्दी जाओ। जीहांग कहता है कि चलो बड़ी मछली को पकड़ते हैं। दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं तो सेक्रेटरी को देख सुमो गुस्से से उसे धक्का देती है तो वो जीहांग से टकरा जाती है। जीहांग मौके का फायदा उठाकर ब्रोच को वापस लगा देता है और सुमो को ओके का इशारा करता है तो सुमो रोने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है। मीटिंग स्टार्ट होती है। अंकल लू जीहांग से कह रहे होते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मीटिंग तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, सो तुम अपने हनीमून पर ध्यान दो, कंपनी मैं संभाल लूंगा। ये सुन जीहांग अपने इक्विपमेंट यूज करता है मीटिंग के टॉपिक पर और उसके बारे में पता करने के बाद वो कहता है कि आज की मीटिंग में मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ। लू ग्रुप ने मेडिकल, प्रॉपर्टी और एजुकेशन में एक्सीलेंट रिजल्ट अचीव किया है। इन तीनों सेक्टर में एक सेक्टर काफी वीक है और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। हमें इसे रूट से सॉल्व करना होगा। उसकी बातें सुन अंकल लू शॉक्ड होता है और कहता है कि इसे इतना कुछ कैसे पता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जीहांग बस इंतजार करो, मैं ये सब कुछ तुमसे छीन कर ही रहूंगा। मीटिंग हुई शानदार, सभी शेयर होल्डर्स भी हुए खुश। आधी रात हो गई। न्यूली कपल साथ डांस करे होते हैं स्टेप मॉम और अंकल लू को दिखाने के लिए। जीहांग कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना पावरफुल हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं हमेशा तुम्हारे साथ लीनियट रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अपने कलीग से पूछ सकती हो कि मैं उनके साथ कितना रूटलेस था। सुमो कहती है कि तुम किसके साथ कितना क्रोल हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना कमजोर है और पता नहीं हम कब वापस जाएंगे। उनका प्यार अंकल लू से बर्दाश्त नहीं होता। वो वहाँ से चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद दोनों बैठ जाते हैं।
जीहांग कहता है कि ये टोस्ट हमारे हैप्पी कोऑपरेशन के लिए। सुमो कहती है कि और मैं तुम्हारे अंदर छुपी हुई लोमड़ी और चालाकी की रिस्पेक्ट और सैल्यूट करती हूँ। जीहांग कहता है कि इतने सालों तक जान लगाकर काम करने के बाद मैं बेस्ट वेकेशन डिजर्व करता हूँ। वापस जाकर अगर मुझे इतनी अच्छी वाइन पीनी है तो इसके लिए मुझे अपनी एक मंथ की सैलरी खर्च करनी पड़ेगी। सुमो कहती है कि लगता है तुम्हारी सैलरी ठीक नहीं है, वापस जाने के बाद मुझसे मिलना, मैं तुम्हें एक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करवा दूंगी, तुम्हारी सैलरी दुगनी हो जाएगी। जीहांग कहता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी है किसी का शिकार करने में। ये कहते ही वो उसके पास जाता है और क्लोज होकर कहता है कि या ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत दिनों से मेरे बारे में सोच रही हो। सुमो कहती है कि गैस कर सकते हो। प्यार का नाटक हुआ खत्म, लेकिन दोनों के दिल में प्यार की फीलिंग्स जाग उठी। अगल बगल सोए दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। सुमो खुद से कहती है कि कैसा फील होता है जब कोई कपल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये सोचकर अपनी आंखें बंद करती है और जीहांग के बारे में सोचने लगती है तो सुमो खुद से कहती है कि मैं पागल हो गई हूँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ। सुमो उसके बारे में सोचना छोड़ दे। जीहांग भी सुमो के बारे में सोचने लगता है और खुद से कहता है कि मैंने पहले उसे इतना खूबसूरत नहीं देखा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। प्यार तो हो गया, देखते हैं इजहार कब होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठकर ब्रेकफास्ट करने आते हैं। दोनों खामोश हैं। ये बात स्टेप मॉम नोट करती है और पूछती है कि तुम दोनों आज इतने खामोश क्यों हो। सुमो कहती है कि मैं सारी रात सो नहीं पाई, मेरे पेट में काफी दर्द था। फिर जीहांग से कहती है कि हनी मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। जीहांग कहता है कि सॉरी डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, आज कंपनी में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सुमो मुंह बनाने लगती है। मिशन 2 हुआ कंप्लीट। अब उन्हें थर्ड मिशन दिया जाता है अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने का। दोनों जेडी म्यूजियम जाते हैं और वहाँ उनका आमना सामना होता है। एक दूसरे को देख दोनों शॉक्ड होकर कहते हैं कि तुम यहाँ। सुमो कहती है कि तुमने तो कहा था कि आज कंपनी में तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम कंपनी जाने के बजाय इक्विपमेंट हॉल क्या कर रहे हो। जीहांग कहता है कि तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें हॉस्पिटल जाना था, तो तुम यहाँ कैसे, ये हॉस्पिटल तो नहीं। सुमो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन एक्स कई सालों से लड़े हैं। सच तो ये है कि हम कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जीहांग कहता है कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे अजीब फील होता है। ये बोलकर वो जाने लगता है तो सुमो कहती है कि जल्दी काम कंप्लीट करो ताकि हम अपने दुनिया में वापस जा सकें। जीहांग कहता है कि मैं समझ गया, ये बस हमारा एक मिशन है, तुम और मैं हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। ये सुन सुमो वहाँ से चली जाती है। जीहांग इमोशनल होकर उसे देखने लगता है। देखना होगा ये दोनों कब अपने प्यार का इजहार करेंगे और मिशन कंप्लीट होने के बाद ये अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे या यहीं अपना घर बसाएंगे। आज लू फैमिली में ऑक्शन पार्टी है। जीहांग सुमो से कहता है कि लू कंपनी का ऑक्शन साल में सिर्फ एक बार ही होता है, पर देखिए पीछे का छुपा मास्टरमाइंड आज जरूर सामने आएगा। सुमो कहती है कि तुम्हारा काम ध्यान भटकाना और मेरा टारगेट को ढूंढना, ठीक है। ये सुन जीहांग थोड़ा आगे जाता है, फिर रुककर सुमो की तरफ हाथ बढ़ाता है डांस के लिए। दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते वो सब पर नजर भी रख रहे होते हैं। अंकल लू को देख सुमो कहती है कि टारगेट मिल गया, इनका पहला टारगेट अंकल लू है। जीहांग कहता है कि चलो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऑक्शन स्टार्ट होता है। आज के ऑक्शन में डायमंड नेकलेस रखा जाता है। होस्ट जीहांग को बोली लगाने के लिए कहता है तो जीहांग सीधा 100 मिलियन की बोली लगा देता है। अंकल लू शॉक्ड रह जाते हैं और सुमो इम्प्रेस हो जाती है और किसी में बोली लगाने की हिम्मत ही नहीं होती और नेकलेस जीहांग का हो जाता है। जीहांग नेकलेस लेने स्टेज की तरफ बढ़ा होता है। जीहांग का काम था ध्यान भटकाना, तो उसने कर दिया। वो अंकल लू पर ट्रैकर लगाकर जीहांग के पास जाती है और इशारों से बताती है कि मैंने ट्रैकर लगा दिया है। फिर कहती है कि हनी तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये सब देखकर अंकल लू वहाँ से चले जाते हैं। जीहांग नेकलेस सुमो को पहनाने लगता है और कहता है कि तुम ये मान लो कि ये ब्यूटीफुल गिफ्ट लू जियांग ने अपनी फेवरेट वुमेन को दिया, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये सुन सुमो से देखने लगती है। तभी वो देखती है कि अंकल लू नहीं है तो वो जीहांग से कहती है कि प्रॉब्लम हो गई, टारगेट मिसिंग है। जीहांग उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि परेशान मत हो, तुम बस मेरी तरफ देखो। वो उसे बाहर ले आता है और फायर वर्कर्स दिखाता है। सुमो खुश होती है।
माहौल रोमांटिक है तो ये दोनों भी थोड़े रोमांटिक होने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रैकर बजता है। रोमांस का हुआ सत्यानाश। सुमो कहती है कि टारगेट भाग रहा है। नेक्स्ट सीन में दोनों लैपटॉप के पास बैठे होते हैं। सुमो कहती है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे सर्च की जाए। जिहांग कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता। वो एआई से कहकर अंकल लू और कजन लू चैन की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है। तो ये देख सुमो इम्प्रेस हो जाती है। जिहांग कहता है कि हमें पॉइंट पर वापस आना होगा। लू चैन अमेरिकन बिजनेसमैन है। रिसेंटली चाइना वापस आकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। उसका एक सन भी है। सुमो कहती है तुम उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहे ना। जिहांग कोई जवाब नहीं देता तो सुमो कहती है कि तुम कितने जालिम हो, वो सिर्फ एक बच्चा है। जिहांग कहता है नहीं, मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूँ क्या? चलो आओ तुम इसे देखो, ये बच्चा स्टडी में इतना अच्छा नहीं है और ये एक ट्विटर की तलाश में है। दोनों को मौका मिल गया उसके पास जाने का। नेक्स्ट डे जब न्यू ट्यूटर लू चैन के घर आता है तभी सुमो आकर उसे बेहोश करती है और उसका गेटअप वेयर करके ट्यूटर बन जाती है। ये उनका 4th मिशन है, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लू चैन के घर पर घुसना। जिहांग सब लाइव देख रहा होता है और सुमो से कहता है कि यह आउटफिट तुम पर जज रहा है। सुमो कहती है कि टास्क पर फोकस करो, प्यार पर नहीं। सुमो घर के अंदर एंटर होती है और वो लू चैन के बेटे को पढ़ाने लगती है। बच्चा उससे सवाल पे सवाल पूछ रहा होता है तो सुमो उसे एआई लर्निंग मशीन के आसरे पर छोड़कर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जाती है। तभी वो स्टेप मॉम की आवाज़ सुनती है। वो उनकी बातें सुनने चली जाती है। स्टेप मॉम लू चैन से कह रही होती है कि उस समय मैं सच में कंफर्म थी, दोनों की सांसें थम चुकी थी। किससे पता कि वो दोबारा कैसे जिंदा हुए। स्टेप मॉम को देखकर सुमो जिहांग से कहती है कि ये यहाँ क्या करी है। लू चैन स्टेप मॉम को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सबसे अच्छे हथियारों को ढूंढने के लिए कहा था, तुमसे ये भी ना हो पाया। वो किलर पैसे लेकर भाग गया जबकि जिहांग अभी भी जिंदा है। अब तुम ही मुझे बताओ मैं लू फैमिली की प्रॉपर्टी कैसे हासिल करूं? स्टेप मॉम कहती है कि तुम मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं जिहांग और सुमो को मौत के घाट उतार के ही रहूंगी। ये बात सुन सुमो शॉक्ड हो जाती है और जिहांग से कहती है कि तुम्हारे कजन और स्टेप मॉम के बीच अफेयर है और शादी के दिन जिसने रियल सुमो और जिहांग को मारा था वो इनका ही बंदा था। तभी लू चैन के घर में अलार्म बज उठता है। सुमो खतरे में है, जिहांग को जाना पड़ेगा। वो मीटिंग छोड़कर सुमो के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लू चैन के लोग उसे बताते हैं कि छोटू मास्टर की ट्विटर फेक थी। लू चैन कहता है कि यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ उसे पकड़ो। लू चैन के लोग सुमो के पीछे जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। सुमो कहती है कि आ जाओ, वैसे भी मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही थी, काफी दिनों से मैंने किसी को पीटा नहीं। ये बोलकर वो एक दो को पीटती है और उसके हाथ में दर्द होने लगता है। एक लड़का उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी सही समय पर जिहांग आता है और सुमो को प्रोटेक्ट करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम बस मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। सुमो पहले तो नहीं कहती, लेकिन एक गुंडे को जिहांग की तरफ आता देख वो उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है तो जिहांग एक एक करके सबकी धुलाई करने लगता है। तभी लू चैन और स्टेप मॉम आते हैं और अपने लोगों को मारते हुए कहते हैं कि तुम सब बेकार हो, 2 लोगों को भी मार नहीं सकते, दफा हो जाओ, किसी काम के नहीं तुम सब। सुमो कहती है कि अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, हम अब पहले वाले जिहांग और सुमो नहीं रहे। लू चैन भागने लगता है तो जिहांग उसे पकड़कर कहता है कि हत्यारा अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है। स्टेप मॉम और लू चैन को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है। सुमो जिहांग से कहती है कि पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया, मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। जिहांग सुमो को बैंडेज लगाते हुए कहता है कि तुम फीमेल एजेंट छोटे स्कर्ट पहने काम करते हो, तुम्हें मुश्किल नहीं होती? सुमो कहती है कि ऑफ कोर्स मुश्किल होती है, तुम ट्राई करके देख सकते हो। फिर उसे बैंडेज लगाकर कहती है कि तुम इस दुनिया में बहुत नाजुक और समझदार हो और तुम्हारे बॉडी पर कोई निशान भी नहीं। ये सुन जिहांग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बॉडी में कोई निशान नहीं? जरूर तुमने मुझे नहाते हुए छुपके से देखा होगा। सुमो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो पुल के पास जाकर बैठ जाती है। जिहांग भी उसके पास जाता है। सुमो कहती है कि किलर पकड़ा गया, मिशन कंप्लीट हुआ। तुमने कहा कि हम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाएंगे, तो वापस जाने का एक्सपीरियंस ब्लिसफुल होगा या इमीडिएटली सब खत्म हो जाएगा? जिहांग कहता है कि पता नहीं,
मुझे बस ये पता है कि ये हमारी इस दुनिया में आखिरी रात है। ये बोलकर वो उसे प्यार से देकर उसकी जुल्फे खोलता है और कहता है कि चाहे दुनिया अंत ही क्यों ना हो जाए, हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमो उठती है और देखती है कि वो अभी तक अपने वर्ल्ड में वापस नहीं गई, तो वो जिहांग से कहती है कि उठो, देखो हम वापस नहीं गए, हम अभी भी इस दुनिया में हैं। जिहांग कहता है कि एक्चुअली मैं एजेंट बनने के लिए वापस जाने के बजाय यहीं रहना पसंद करूंगा। तुम और मैं जीवन भर हस्बैंड वाइफ रहेंगे। सुमो कहती है मैं भी। फाइनली दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर लिया। नेक्स्ट डे दोनों इक्विपमेंट अपग्रेड करने जेडी म्यूजियम आते हैं। सुमो कहती है कि तुम सिस्टम को हमारे रिलेशनशिप के बारे में कब बताओगे। जिहांग कहता है कि अभी नहीं, ये सीक्रेट रहेगा। फिर क्या, जिहांग ऑफिस संभालता है तो सुमो हाउसवाइफ की तरह घर पर आराम करी होती है। जिहांग सुमो को कॉल करके पूछता है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। सुमो कहती है कि एक रिच बॉय की वाइफ बनने की मोमेंट काफी पीसफुल है, मैंने काफी इंजॉय किया, तुम बताओ। जिहांग कहता है कि यहाँ भी सब ठीक है, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी याद आ रही है। ये सुन सुमो फौरन से ऑफिस आती है। उसे देख जिहान खुश होता है। दोनों जैसे ही रोमांटिक होते हैं तभी कबाब में हड्डी अंकल लू आते हैं। जिहान कहता है कि अंकल ये कोई तरीका नहीं, आप नॉक करके भी आ सकते थे। अंकल लू कहता है कि सॉरी, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। बोर्ड ने डिसाइड किया है कि अब से लू ग्रुप ऑफिशियली तुम हैंडओवर करोगे। जिहान कहता है कि अंकल लू चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली बोर्ड की उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा, आप बस अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करें। अंकल लू कहता है तो इस खुशी में एक जाम हो जाए। काफी पीने के बाद दोनों टली हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो दोनों के हाथ एक दूसरे से बंधे होते हैं। जिहांग कहता है कि अंकल लू आप ये क्या कर रहे हो। अंकल लू कहता है कि मैंने अपनी आधी जिंदगी कंपनी के लिए मेहनत की और बोर्ड अब मुझे निकालना चाहता है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वो नाइफ निकाल कर सुमो की तरफ तानता है तो सुमो कहती है आप हमें मारना चाहते हो। अंकल लू कहता है बिल्कुल सही, पिछली बार शादी के दिन मैं तुम्हें मरवा नहीं सका, आज खुद ही ये काम करूंगा। जिहांग कहता है तो क्या हमें मारने वाले आप थे, लू चैन और स्टेप मॉम नहीं। अंकल लू कहता है उन दोनों निकम्मों से छुटकारा पाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया, अब लू गुरु मैं संभालूंगा, लेकिन तुम दोनों को मारने से पहले मैं तुम्हारे फिंगर्स काटना चाहता हूँ, तिजोरी खोलने और मोहर पाने के लिए। तभी जिहांग हंसने लगता है और कहता है कि डियर वाइफ तुमने रिकॉर्ड कर लिया, अब मुझसे सच में और बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुमो अंकल लू को वीडियो दिखाकर जिहांग से कहती है कि तुम्हें कुछ दिन ही हुए सीईओ बने और आसानी से पीछे हट गए, कितने शर्म की बात है। मुझे देखो मैंने कितनी चालाकी से इन्हें धोखा दिया। अंकल लू कहता है तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। सुमो कहती है आपने पहले हमें धोखा दिया, आप एक कातिल हो। ये सुन अंकल लू उसे गाली देकर मारने लगता है। तभी जिहांग पीछे से उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ को टच नहीं कर पाओगे, समझे। सुमो कहती है कि अंकल जी आपने अभी जो कुछ भी कहा वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, हमारी नज़र आप में ही थी, इस वजह से मैंने वहाँ पर कैमरा लगा दिया था। अंकल जी बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपकी बाकी की जिंदगी जेल में चक्की पीस कर गुजरने वाली है। इसकी ये बात सुन अंकल लू कहने लगता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुमो कहती है कि जब आपने हमें मारने की कोशिश की तब आपको याद नहीं आया कि हम आपके रिलेटिव्स हैं। अंकल लू कहता है कि मैंने इस कंपनी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और सारी जिंदगी कंपनी के लिए काम किया और मैंने जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिए किया। जिहांग कहता है कि ये सारी बातें आप पुलिस के सामने कहना। तभी अंकल लू जिहांग को मुक्का मारकर अपने आप को छुड़ा लेता है। अरे ये क्या, इसके हाथ में तो बॉम्ब का रिमोट है। वो दोनों से कहता है कि हिलने की कोशिश मत करना, तुम दोनों ने सोचा भी नहीं होगा मैंने पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिया है। अगर तुम दोनों ने मुझे जाने नहीं दिया तो मुझे बटन दबाने में देर नहीं लगेगी, अगर मरे तो साथ में मरेंगे, समझे। दोनों से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन अफसोस अंकल ने रिमोट का बटन दबा दिया। फिर होता ये है कि जिहांग और सुमो जिस दुनिया से आए थे वहीं वापस चले जाते हैं। सुमो होश में आती है तो जिहांग का नाम पुकारती है और कहती है कि मैं अपनी दुनिया में वापस आ गई, एआई सिस्टम भी यहाँ मौजूद है, क्या जिहांग अभी भी जिंदा है या नहीं। तभी जिहांग की आवाज़ आती है, वो कहने लगता है कि हेलो ब्यूटीफुल लेडी,
तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ नहीं आऊँगा? लेकिन तुम तो मुझसे भी पहले आ गई। अरे वाह, तुमने चिपसेट भी ढूंढ लिया। उसे देख सुमो शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुम मुझे भूल चुके हो? ये बात सुन जी-हांग कहता है कि भले ही ये दुनिया अलग है, पर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मेरी प्यारी वाइफ। इसकी ये बात सुन सुमो खुश होती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। कैसी लगी आप सबको ये लव स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।